पावर भी इस फील्ड में आ गया। यानी कि अब हमारे देश में जो बिजली का व्यापार होता है, बिजली की खरीद बिक्री होती है, तो वहाँ पर 3 एक्सचेंज काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान पावर जब जुलाई में नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे IEX की, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। सर, इसकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत में 3 पावर एक्सचेंज हैं, जिनमें IEX है और दूसरा है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और तीसरा है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया IEX पहले से ही वर्क कर रहे थे और जुलाई 2022 में हिंदुस्तान पावर भी इस फील्ड में आ गया। यानी कि अब हमारे देश में जो बिजली का व्यापार होता है, बिजली की खरीद बिक्री होती है, तो वहाँ पर 3 एक्सचेंज काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान पावर जब जुलाई में अपनी प्रतिक्रिया इस क्षेत्र की तरफ लाया तो उसने कहा था कि जो खरीदार और विक्रेता हैं, जो बिजली खरीदते हैं बेचते हैं, उनको एक ऐसे और एक्सचेंज की ज़रूरत थी जो अनुकूल माध्यम से, यानी कि अच्छे रेट में बिजली की खोज कर सके, यानी कि बिजली के रेट की खोज कर सके। और ये आवश्यकता थी उनकी, इसलिए हमने आगे बढ़ाया, इस कदम को आगे बढ़ाया और हम भी इस फील्ड में आ रहे हैं। अच्छे रेट, यानी कि जो भी बिजली की खरीद बिक्री होती थी उसका एक रेट मूल्य निर्धारित एक्सचेंजों के माध्यम से होता था। फिर बीच में जब एक न्यूज़ निकल कर आई कि सरकार मार्केट कैपलिंग करने जा रही, ये न्यूज़ पहले आई एक बार, तो तब भी IEX बहुत ज़्यादा गिर गया। दूसरा, IEX क्यों हमारे नज़रों में आ रहा है? एक तो सर ये है सरकारी कंपनी, ऊपर से ये जो खरीद बिक्री जो होती है, बिजली का व्यापार जो होता है, ये IEX की उसके अंदर 88% की हिस्सेदारी है। यानी 100 में से जो इसका बाज़ार का हिस्सेदारी है 88% की है। तो इस कारण से जो मार्केट कैपलिंग लगाने की चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान IEX को होगा। तो जनता यहाँ, यानी कि रिटेलर काफ़ी परेशान है और लोग भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अगर सरकार इस तरीके से मूल्य जो इन एक्सचेंजों के माध्यम से होता था, वहाँ पर अब एक ही समान जो एक मूल्य निर्धारित सरकार की नीतियों के अनुसार होगा। सच में ही कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इन एक्सचेंजों के अंदर आनी थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी IEX की थी, इसलिए ये शेयर काफ़ी गिर गया और पहले भी काफ़ी गिरा था। पर आप एक चीज़ समझो, बिजली की खरीद बिक्री फिर भी होंगी और ज़्यादा हिस्सेदारी इसी की है, तो ये तो निरंतर चलता रहेगा। लेकिन एक रेट वाली चीज़ यहाँ से हटकर अब सरकार किस तरीके से इसके अंदर क्या करती है, वो आगे पर विचार रखने वाली चीज़ें हैं। अब मैं इसके बारे में, IEX के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भारत में करीब 90% जो बिजली का व्यापार होता है और वो बिजली की जो कंपनी उत्पादन करती है उनके बीच और राज्य उपयोगिता जो होते हैं उनके अंदर द्विपक्षीय 20 साल का अनुबंध ये होता रहता था, है ना। तो इम्पोर्टेंट तो है ही सर, ख़रीदना और बिजली को बेचना एक इम्पोर्टेंट है, और वो एक माध्यम IEX और ये तीनों जिस तरीके से कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर अब जो मूल्य निर्धारित होगा वो सरकार के मार्केट कैपलिंग के अनुसार जो चीज़ें हो रही हैं उसके अनुसार होगा। तो मुझे तो फ़िलहाल ये लगता है थोड़ा सा अगर सरकार इसके अंदर कुछ छूट दे या कुछ आगे न्यूज़ निकल कर आए, तब इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, Q3 का इनका रिजल्ट आ गया है और Q3 यानी कि दिसंबर 2023 में कंपनी ने 115 करोड़ रुपए की सेल्स कर दी और उसके अंदर 89 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया है। और अगर इनका एक्सपेंस देखें तो सर 15 करोड़ का आ रहा है, यानी कि 115 करोड़ रुपए में से 89 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया। यानी कंपनी के खर्चे बहुत कम है। अगर कंपनी के खर्चे देखें सर, 14 करोड़ 22 करोड़ इस तरह के खर्चे होते रहते हैं। एक न्यूज़ ने, अब आपको समझना है कि ये जो शेयर गिरा है काम की वजह से गिरा है या किसी न्यूज़ की वजह से गिरा है। तो ये एक न्यूज़ की वजह से गिरा है, ये आपको पता है, और काम निरंतर ये आगे भी करता रहे। कंपनी का जो इस बार जो प्रॉफिट आया है और सेल हुई है अभी तक दिसंबर 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा हुई है। पर आपको ये समझना है कि इसके अंदर ये मार्केट कैपलिंग वाली न्यूज़ ही इफ़ेक्ट इसके अच्छे और इसके बेकार होने पर डालेगी। अगर इसके अंदर हमें कुछ सुनहरे अवसर देखने हैं तो इस वजह से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाज़ार की हिस्सेदारी काफ़ी है। दूसरा, इस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर दिया है। तीसरा, आपको देखना है कि अगर बिजली खरीद बेच होगी तो फिर भी इन तीनों पावर एक्सचेंज की वजह से ही होगी। ये अभी आपको समझ कर चलना है। तो सारी रणनीतियों को आपको
इस वीडियो के माध्यम से समझना है। तो रिजल्ट ने तो इसके खुश कर दिया, लेकिन वही सरकार की जो मार्केट कैपिंग की चीज़ें इसके साथ लगती जा रही है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट डाल रही हैं। देखो सर, अगर इसको कंपनी को अगर हम देखें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। एफआईज और डीआईसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरा आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर पब्लिक, और पब्लिक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम एफआईज की बात करें तो वो करीब 13.37% की जो अपनी होल्डिंग को कम करती जा रही है। डीआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर करीब 26.34% करीब ले आए हैं। और डीआईज के अंदर आपको एक अच्छा नाम देखने को मिलेगा, वो है एलआईसी, और एलआईसी के इसके अंदर 4.08% का हिस्सेदारी है। और हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो करीब 60% की, और 60% में मुझे देखने को एक बहुत अच्छा नाम मिला जिसके अंदर 4.17% की होल्डिंग है, वो रखता है डालमिया सीमेंट। आपने नाम सुना ही होगा, है ना। तो वो भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग रखता है। तो एलआईसी डीआईज में और डालमिया भारत पब्लिक में अपनी होल्डिंग को लेकर बैठा है। तो वो क्यों किस हिसाब से बैठे हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर सरकार ये मार्केट कैपिंग की चीज़ें ला रही हैं तो कुछ फिर सोच समझ के ही लाएंगी। ये तो नहीं हो कि भाई तीनों कंपनी एकदम से बर्बाद हो जाएंगी। लंबा प्रोसेस चल सकता है ना सर। जैसे अगर कोई खरीद और बेच अगर बिजली की पावर एक्सचेंजों के माध्यम से पहले होती थी तो वो अब भी होती रहेंगी, पर उसके अंदर जो रेट था वो सरकार के अनुसार होगा। तो अब उसमें नीतियाँ बनेंगी। तो ऐसे तो है नहीं कि किसी कंपनी की नीतियाँ सरकार तय करेगी तो उस कंपनी को घाटे की ले करेगी, बिल्कुल नहीं करने की, ये आप समझना ना। तो कुछ सोच समझ के ही करेगी। कोई भी सरकार कभी भी किसी कंपनी के प्रति अलग रुख नहीं रखेगी। जब तीनों के लिए एक चीज़ है तो अब तीनों के अंदर ये एक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट एक होंगे जिससे कोई बिजली खरीदेगा बेचेगा, उन एक्सचेंजों को फ़ायदा होने वाला। अभी तक यहाँ पर आईईएक्स फिर भी मजबूत है जिस तरीके से इसने अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया है, ये आपको समझना। अभी तक का इसका दिसंबर 2020 के बाद का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा सेल इस कंपनी ने करके दिखा दी है, आईईएक्स ने, है ना। तो मार्केट कैप भी अगर इसकी हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर 12,091 करोड़ का मार्केट कैप अभी भी है इतने गिरने के बाद इसका। तो कुछ चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को समझना पड़ता है। और फिलहाल आपको देखने को इसके अंदर एफआई, डीआईज और पब्लिक ही मिल रही है, प्रमोटर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तीनों ही मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं। और अब आगे आपको देखना है किस तरीके से ये कंपनी सरकार की नीतियों के साथ वर्क कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आईईएक्स फ़िलहाल होल्ड करने वाला शेयर है। आगे सरकार की जो नीतियाँ उसके अनुसार ये शेयर चलेगा, ये आप समझकर चलना। तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से, उसके अंदर भी रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, कृपया उसे भी आप एक बार देख लें। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया थोड़ा सा मुझे भी समझा देना, क्योंकि कुछ नीतियाँ इस तरीके की होती हैं जिस न्यूज़ के अनुसार ही शेयर गिरता है, काम के अनुसार नहीं। जिस दिन सरकार ये कर देगी उस दिन देखा जाएगा कि भाई किसका काम कैसा हो रहा है, फिर उस हिसाब से इस कंपनी में हमारे व्यू बनेंगे। अभी तक के हमारे इसके अंदर होल्ड वाले व्यू हैं, खरीदने वाले व्यू अभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आ गया, कुछ थोड़ा बहुत तेज़ी दिखा ही सकता है। तो जब सरकार कुछ ना कुछ करेगी तब इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।